सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आप लोग 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया। आप लोगों को खूब खूब बधाई हो और अपने जीवन में ऐसे ही उपलब्धियां प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें। बच्चों, आप लोगों ने हिंदी विषय चुना है 11वीं कक्षा में पढ़ने के लिए। तो हिंदी जो है एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची परिचायक भी है। हिंदी भाषा बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ साथ यह विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने के लिए और चाहने वाले लोग भी बहुत संख्या में मौजूद है। बच्चों, हिंदी भाषा सरकारी कार्यालय में हिंदी भाषा का प्रयोग निरंतर उसे बढ़ावा दिया जा रहा है और हिंदी न सिर्फ हमारी मातृभाषा है, बल्कि यह भारत की राज्य भाषा है। भारतीय साहित्य में हिंदी भाषा में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। वर्तमान यानी हाल में शोध में यह पाया गया है कि इंटरनेट की दुनिया में गुणात्मक सबसे गुणों पर आधारित रूप से विकास करने वाली भाषा हिंदी है, जिसके अध्ययन के लिए विदेशी लोग भी क्या तरस रहे हैं हिंदी भाषा के लिए। तो बच्चों, हिंदी भाषा के साहित्य जगत में एक से महान कवि, साहित्यकार, लेखक हुए हैं। आज हम ऐसे ही महान कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके पहली कविता है, साधो देख जग बौरानो। साधो आने साधु लोग, जग आने संसार, बौराना आने पागल होना, जिसके कवि हैं कबीर दास। बच्चों, कबीर दास भक्तिकालीन उस समय हमारे देश में आया। आदिकाल जो पृथ्वीराज रासो का समय था, और उस समय आप लोगों को पता है कि वो महान योद्धा थे। और उस समय जब महायुद्ध हुआ तो बहुत सारे लोग युद्ध में मारे गए, और जो लोग भी बचे थे हमारे देश के महान विभूतियाँ, संत महात्मा, उन्होंने अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए क्या किया? बीड़ा उठाया। कि क्यों बीड़ा उठाया? क्योंकि आने वाले समय में लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम कौन से संप्रदाय के, कौन से धर्म के हैं। उस समय जो थे, जैसे यहाँ पर भक्तिकालीन, अब भक्तिकालीन में 2 शाखाएं, सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। सगुण शाखा में जो तुलसीदास जी और सूरदास जी, और निर्गुण शाखा में आए जो कबीरदास जी। कबीरदास जो हैं वो निर्गुण शाखा के महान संत, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। महाकवि कबीरदास को जन्म देने वाली एक ब्राह्मण युवती, जो विधवा थी, और समाज की मर्यादा को ध्यान में रखकर उस विधवा स्त्री ने कबीर का परित्याग कर दिया, यानी उन्हें एक नदी के तट पर उन्हें छोड़ दिया। और उस समय उत्तर प्रदेश काशी में
रहने वाले मुस्लिम दंपत्ति यानी पति पत्नी, जिसका नाम नीरू और नीमा। इस बच्चे को देखकर वो अपने घर लेके जाते हैं, क्योंकि नीरू और नीमा निसंतान थे, यानी उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बालक का बड़े लाड़ प्यार से इनका पालन पोषण किया। बच्चों, आपको पता नहीं है, एक मुस्लिम दंपत्ति जो थी वह दिन रात भर कपड़ा बुनते थे, यानी वर्कर का काम करते थे, कपड़ा बुनते थे और फिर दिन में उस कपड़े को बाजार में बेचने जाते थे। और जो कपड़े बिक जाते थे, जो पैसा आता था, उसी पैसे से शाम को लौटते वक्त घर के लिए खाने का सामान लेकर आते थे। चावल है, दाल है, सब्जी है, नमक है, हल्दी इत्यादि जितने पैसे होते थे उतना सामान लेकर आते थे, तो एक टाइम का इनका भोजन हो पाता था। उसी घर में कबीर धीरे धीरे बड़े होते हैं। कबीर भी अपने उन्हीं मुस्लिम दंपत्ति को ही अपना माता पिता माना और वो भी उनके काम में मदद करने लगे। और थोड़े बड़े हुए तो कबीर को जब समझ आया कि मेरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, तो एक दिन कबीर कहते हैं कि अब मैं खुद ही कपड़ा बेचने जाऊंगा और आप लोग घर पर आराम करिए। माता पिता इनकी बात सुनकर के बहुत खुश हुए और इन्हें कपड़ा बेचने के लिए बाजार में बेच दिया। और अपने पिता के मुताबिक ही कबीर भी वैसे ही सामान लेकर आते थे घर पर शाम को लौटते वक्त, जैसे इनके पिता लेकर आया करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए कबीर के पास पहुंच जाता है और कबीर उसे 1 मीटर कपड़ा फाड़ करके भिक्षा में देते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ। वो कहता है कि मुझे पूरा थान दे दो, अन्य जितना कपड़ा है वह सब मुझे दे दो। कबीर ने संकोच नहीं किया, उठा करके ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण वह कपड़ा लेकर के चला गया थान का। अब जैसे जैसे शाम होने लगी, कबीर बहुत दुविधा में पड़े कि पैसे तो हैं नहीं, अब मैं घर पर सामान लेकर क्या जाऊं, मेरे माता पिता भूखे होंगे। कबीर डर के मारे घर नहीं गए और फिर वो काशी में साधु संतों के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। बच्चों, कबीर की जो पत्नी है उसका नाम है लुई और कबीर का पुत्र का नाम है कमाल, पुत्री कमाली। कबीरदास ने अपने जीवन में अधिक उन्होंने जो अनुभव किया और अपनी आंखों से देखा, उसी को उन्होंने सत्य माना है। लोगों की कही हुई बातें या पढ़ी हुई बातों पर उन्होंने कभी यकीन, कभी विश्वास नहीं किया है। कबीर ने ही अपने एक पंक्ति में लिखा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, कि प्रेम जो शब्द है वो 2.5 अक्षर में लिखा जाता है। जैसे प म और पा के साथ र का रेफ होता है, बराबर, प्रेम। इस शब्द को 2.5 अक्षर को अगर जिसने पढ़ लिया, जिसने समझ लिया, वही क्या है, सबसे महान पंडित है। जिन लोगों ने इस 2.5 अक्षर को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, भले ही वो पोथी पढ़ करके महान पंडित हो जाए, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है। बच्चों, कबीरदास न स्कूल गए, न उन्होंने कागज पकड़ा, न शाही, न वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वामी रामानंद को उन्होंने अपना गुरु बनाया और गुरु के मार्गदर्शन से कभी आगे बढ़े।
कबीर ने समाज में जो व्याप्त साधु संत अहिंसा का तत्व जो था उसे उन्होंने करारा जवाब दिया है। कबीर ने कहा है कि भगवान तो पत्थरों में नहीं है। कबीर की एक पंक्ति है कि पाहन पूछे हर मिले तो मैं पूछूं पहाड़। पाहन यानी पत्थर। अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करूंगा। कबीर ने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा, जात पात, हिंदू मुसलमान, इन सभी का कबीर ने तीखा प्रहार किया है अपनी इस कविताओं में, कि समाज के अंदर जो धर्म को लेकर के, जात को लेकर के लोगों में आए दिन हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होता रहता, दंगे फसाद। कबीर ने उस समाज सुधारक और धर्म सुधारक को भी क्या, उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा है। कबीर की जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है। सदुकड़ी भाषा क्यों कहा गया है? क्योंकि कबीर कभी स्कूल गए नहीं, कभी किताब कभी कलम उन्होंने अपने हाथ में नहीं पकड़ा है। वो लोगों के बीच में बैठे, लोगों के साथ रहे, बड़े लोगों के साथ में, उनके उम्र से ज़्यादा लोगों के साथ में बैठते थे, क्योंकि अपने उम्र से ज़्यादा लोगों के साथ बैठेंगे, बड़े उम्र के साथ, तो बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा, जिसकी वजह से कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, बराबर। और जिसमें उनकी भाषाओं में ब्रज भी भाषा और पंजाबी भी भाषा बोल का मिश्रण हमें मिल जाता है। कबीर के जो सारी रचनाएं हैं वह बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है और इनके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद, साखी और रमैनी, सबद, साखी। बराबर। रमैनी जो है और सबद एक गाए जाएं ऐसी पंक्तियां हैं, बराबर। और कबीर ने कहा है कि भगवान क्या है? भगवान कहीं पत्थरों में नहीं है। कबीर ने यहाँ तक कहा है कि जाके मन निर्मल भये जैसे गंगा तीर, ताके पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसका मन गंगा जल की तरह शुद्ध और पवित्र है, ऐसे लोगों को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के पास भगवान खुद ही उनके आसपास ही रहते हैं। अनेक कबीर ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जो दिखावा है, जो धर्म है, जो जात पात है, इन सभी का क्या किया है? बहुत विरोध किया है, बराबर। तो ऐसे ही कबीर ने अपने काव्य की रचना की है, जिसकी भाषा सरल, सहज और सुबोध है। तो बच्चों आज हम इतना ही। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा जो ये कवि की जो कहते हैं कविता का जो सारांश है, इस कविता में कवि ने धर्म का क्या किया है, हमारे देश में हिंदू मुसलमान को लेकर के क्या दंगे फसाद होते रहते हैं। कबीर नहीं चाहते हैं। कबीर ने धार्मिक संकृताओं को क्या किया है? बाह्य आडंबर जो दिखावा है, उन धर्मों के व्यक्ति को क्या, उनके दोनों धर्म के लोगों ने धर्म को का जो रहस्य, जो मर्म है, उन्होंने कभी जानने की कभी कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से लोग क्या आपस में लड़ते ही रहे। वो लोग आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर को पूजते हैं। धार्मिक ठेकेदारों को आत्मज्ञान न होने से एक दूसरे धर्म के प्रति क्या करते हैं? जहर पैदा करते हैं। मंदिर हो या मस्जिद, खुदा हो या ईश्वर, सब एक है। कुरान हो या गीता हो, दोनों धार्मिक ग्रंथ ही है। सभी धर्मों का सार एक है। धार्मिक रहना चाहिए लेकिन अंधश्रद्धा से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों आज हम
इतना ही करेंगे और आने वाले समय में हम काव्य की चर्चा करेंगे और यूट्यूब पर आधारित आपको प्रश्न भेज रही हूँ। इस प्रश्न के उत्तर आपको स्वयं लिखना है। थैंक यू।